माय नेम इज़ शीशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 12th अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 67 के ए पार्ट तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 बी। सो देखिए 67 के बी पार्ट के क्वेश्चन में क्या कहा गया। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet as at 1st April 2018 was as follow। ए और बी पार्टनर्स है, जब अपना प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं 3:2 में, मीन्स ऑल रेशियो इज गिवन। उनकी 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट हमें यहाँ पर गिवन है। आप सभी अपने बुक में देख सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सी इज़ एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी एडमिट हुआ इन फॉलोइंग टर्म्स पर उसी दिन। ही विल पे 10,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। उसने 10,000 गुडविल दी, 10,000 गुडविल दी 1/4 शेयर, जो उसकी फर्म में प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा था, उसके अकॉर्डिंग। देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओल रेशियो गिवन है और 1/4 शेयर गिवन है। मीन्स ये कौन सा सिचुएशन आ गई, वेर इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। इस केस में हम लेट करते हैं टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1, फिर उसको लेस करके फिर उसके बाद हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखा है द असेट्स आर टू बी वैल्यूड एज अंडर। जो असेट्स की वैल्यू है वो इसके अंदर है, मतलब प्लान रेट 30,000 मीन्स 2,000 से वैल्यू बढ़ रही है, असेट बढ़ रहा है, डैट इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक 18,000, स्टॉक हमारा 20,000, 2,000 से वैल्यू कम हो रही है, मीन्स डैट इज लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेटर साइड बुक फिगर लेस ए प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बैड डेब्ट्स। जो हमारे डेटर्स है उनकी जो बुक फिगर मीन्स ये जो वैल्यू है उसका प्रोविज़न बनाया गया 5% का बैड डेट्स है कि 5% के बैड डेट्स है कि वो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं पता। 5% का बनेगा, जो जितनी भी प्रोविज़न बनेगा, जितने का भी प्रोविज़न बनेगा, आप जानते हैं कि असेट की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट वाज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ए सम ऑफ ₹1,400 विच वाज नॉट टू बी पेड। 1,400 के क्रेडिटर्स जो है उनको पैसा भी दिया नहीं गया है। मीन्स हमारे क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, पैसा नहीं दिया गया है, इसका मतलब हमें उन्हें पैसा नहीं देना है। क्वेश्चन में मतलब ये है कि हमारे देखा गया कि क्रेडिटर्स जो है 1,400 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा नहीं देना है। मीन्स हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं। इट मीन्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट इट वॉज आल्सो फाउंड दैट देयर वॉज ए लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू वर्कर्स अमाउंटिंग टू 2,000। हाँ, बट लेकिन ये देखा गया कि एक वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी है 2,000 की, वो दिखाई नहीं गई। मान लीजिए वो दिखाई नहीं गई, मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन हमारे कौन सा साइड आता है, लायबिलिटी साइड। हमारा वर्कमैन कंपनसेशन दिखाया ही नहीं गया। अब मीन्स लायबिलिटी बढ़ रही है, इट मीन्स लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है सी वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज कैपिटल। सी अपने साथ 20,000 की कैपिटल किया एंड द कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स were to be adjusted in the new profit sharing ratio। सी अपने साथ 20,000 की कैपिटल लेके आया और जो पार्टनर्स है, मतलब दूसरे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो एडजस्ट करी गई नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब ये है कि 20,000 के ज़रिए हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म का, उसके द्वारा हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हेल्प से सभी पार्टनर्स की न्यू फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। फॉर दिस पर्पज़ करंट अकाउंट्स वर टू बी ओपन। इन पर्पज़ के लिए करंट अकाउंट ओपन होगा। क्लियर, जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी करंट अकाउंट खोला था, कैश नहीं, ना ही बैंक। Give journal entries to record the above and balance sheet after C's admission. Ledger accounts are not required। हमें journal entries बनानी है इन सब की और बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमने कैसे किया। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन था 3:2।
जो कि ए और बी का है, उन दोनों ने मिलकर सी को एडमिट किया, 1/4 शेयर के लिए। लेट कर लेते टोटल शेयर 1, क्योंकि यही तो इन्फॉर्मेशन गिवन है। इट इज़ द केस व्हेन इन्फॉर्मेशन वाज नॉट गिवन। लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1 आफ्टर सीट एडमिशन रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 के लिए वो एडमिशन हुआ था सी। इसका मतलब 3/4 हिस्सा ए और बी का है। 3/4 में से कितना हिस्सा ए और बी का है ये निकालेंगे। 3/4 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ए और बी में। ओल्ड रेशियो था 3/5, जिसमें 3/4 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 9/20। इट मीन्स 9/20 हिस्सा 3/4 में से ए का है। बी का ओल्ड रेशियो 2/5 है। 3/4 में से कितना हिस्सा बी का है निकालते हैं। 2/5 इंटू 3/4, सो वी गेट 6/20। मीन्स 6/20 हिस्सा 3/4 में से बी का है। सी इज न्यू शेयर 1/4 के लिए एडमिट हुआ था। एल्सियम सेम करने के लिए इसे 5 से न्यूमरेटर को 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, सो वी गेट 5/20। सो आवर न्यू रेशियो इज 9:6:5। क्लियर? नाउ वी हैव ओल्ड रेशियो एंड द न्यू रेशियो, सो we calculate the sacrificing ratio of old partners, and our old partners is A and B. A's old ratio is 3/5 and new ratio is 9/20. When we deduct 9/20 from 3/5, we get 3/20. B's old ratio is 2/5 and new ratio is 6/20. When we deduct 6/20 from 2/5, we get 2/20. So our sacrificing ratio will become 3:2. Now we prepare revaluation account for the journal entries. I only prepare revaluation account. Okay guys, मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी, जर्नल एंट्री आप खुद बनाएंगे। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले प्लांट, स्टॉक और डेटर्स, इन सब की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। कह रखी है प्लांट की वैल्यू जो है 2000 से बढ़ गई। इट मीन्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज डेबिट साइड एंड दैट इज क्रेडिट साइड। सो बाय प्लान करके 2000 रुपीज़ डाल दो। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्टॉक की वैल्यू 18,000 है और जबकि हमें बैलेंस शीट में 20,000 गिवन है। मीन्स 2000 से वैल्यू कम हो रही है, दैट इज लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू स्टॉक करके 2000 रुपीज़ डेबिट साइड डाल दीजिए। नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन था कि प्रोविज़न है, बैड डेट्स बनाया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है 5% का डेटर्स पर। सो दैट इज़ लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 900 रुपीज़ आएंगे, 5% निकालेंगे अगर आप 18,000 का, सो वी गेट 900 रुपीज़। ओके, उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे क्रेडिटर्स जो है 1400 के नहीं है, सो लाइबिलिटी कम हो रही है एंड दैट इज प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो बाय क्रेडिटर्स करके 1400 हमने लिख दिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन है 2000 का। सो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी डेट इज लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो टू वर्कमैन कंपनसेशन करके 2000 रुपीज़ डाल दीजिए डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 3,400 एंड व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 3,400 नॉट 4,900 आएगा। When we add this we get 3,400। 4,900 में से जब 3,400 डिडक्ट करेंगे so we get 1,500। $1,500 को ए और बी में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ओल्ड रेशियो इनका कितना था 3:2। सो 3/5 जब इसका निकालेंगे so we get 900 in A's capital account, 2/5 हिस्सा निकालेंगे so we get 600 in B's capital account. Now we calculate the total capital of the new firm. So we all know that C brings capital 20,000. C अपने साथ 20,000 की कैपिटल लेके आया था, 1/4 के लिए एडमिट हुआ था। When we reciprocal of his share we get 4/1. When we multiply with this we get 80,000. So now we calculate easily the A's capital of the new firm, B's capital of the new firm and C's capital of the new firm. 80,000 में से कितना हिस्सा 9/20 हिस्सा A का है, so we get
36,000 इन एज कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म. 80,000 में से 6/20 हिस्सा बी का है, सो वी गेट 24,000 इन बीज कैपिटल अकाउंट. 80,000 में से 5/20 हिस्सा सी का है, सो वी गेट 20,000 इन सीज कैपिटल अकाउंट. क्लियर? सो हमारे नए फॉर्म की कैपिटल तो निकल गई. नाउ वी प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होती है. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 30,000 ए के कैपिटल में डाल दीजिए और 25,000 बी के कैपिटल में. उसके बाद हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन निकला था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. सो लॉस हमारा इधर आता है, 2 रिवैल्यूएशन करके 900 ए के कैपिटल अकाउंट एंड 600 बी के कैपिटल अकाउंट. उसके बाद हमें क्वेश्चन में गुडविल गिवन थी 10,000 की. 10,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला था 3:2. जब 10,000 का 3/5 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 6,000 इन एज कैपिटल अकाउंट और 2/5 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 4,000 इन बीज कैपिटल अकाउंट. नाउ द जनरल रिजर्व हमें 10,000 की गिवन थे, सो उनको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. ओल्ड रेशियो था 3:2. 3:5 जब हम निकालेंगे 10,000 का, सो वी गेट 6,000 इन एज कैपिटल अकाउंट. 2/5 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 4,000 इन बीज कैपिटल अकाउंट. अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि सी अपने साथ 20,000 की कैपिटल, सो बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट करके 20,000 रुपीज़ डाल दीजिए. अब यही बैलेंस when we add this we get 42,000, when we add this we get 33,000 and when we add this 20,000. 42,000 में से 900 गए सो वी गेट 41,100 बैलेंस. 33,000 में से 600 चले गए सो वी गेट 32,400. 20,000 में से कुछ भी नहीं है सो वी गेट 20,000. सो बैलेंस ये जो निकला यही ट्रांसफ़र यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. अब आप देख सकते हैं नए कैपिटल की फॉर्म मतलब न्यू कैपिटल ऑफ द फॉर्म जो है कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म है वो ये है. सॉरी यहाँ टू बैलेंस सी डी आएगा. ये हमारा न्यू बैलेंस है. अब 41,000 में से 100 में से 36,000 जब डिडक्ट करेंगे सो वी गेट 5,100 बैलेंस. इट मीन्स ए ने विड्रॉ किया था. टू करेंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि सारी एंट्रीज हमारी करेंट अकाउंट में होगी. 32,400 यहाँ बैलेंस दे रखा है लेकिन यहाँ का बैलेंस 24,000 है. मीन्स 8,400 से विड्रॉ किया था, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ. दैट्स इट. अब दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है. नाउ वी प्रिपेयर अ कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म. सबसे पहले कैश अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमारा एसेट साइड कैश अकाउंट आता है. सो टू सीज कैपिटल अकाउंट. सी अपने साथ कितना कैपिटल लाया था 20,000 का और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था 10,000. ऐसी एंट्री क्यों करी? क्योंकि हम जनरल एंट्री जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. 20,000 यहाँ और 10,000 यहाँ. और कैश का बैलेंस हमें उसमें पहले से ही बैलेंस शीट में गिवन था 2,000. तो टोटल कितना हुआ कैश बैलेंस 32,000. ट्रांसफर करने की यहाँ पे दोनों साइड 32,000 आ गया. कैश बैलेंस कितना निकला 32,000 का. नाउ वी कैलकुलेट बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में प्लांट गिवन था. प्लांट हमें 30,000 का गिवन था जबकि हमें पता है कि 2,000 से वैल्यू बढ़ गई थी. मीन्स 30,000 हो गए थे. पेटेंट्स 10,000 के हो गए थे, 10,000 ही थे. स्टॉक हमारे 20,000 था बट लेकिन 2,000 से वैल्यू कम हो गई थी 18,000. डेटर्स हमारे 18,000 से थे जबकि उसमें से प्रोविज़न बना था 900 का बैड डेट्स का. लेस करेंगे सो वी गेट 17,100. कैश का बैलेंस हमारा 32,000 निकला है, हमने डाल दिया. व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 1,09,100. नाउ ऑन दिस साइड क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के थे जिसमें से 1,400 के चले गए थे. सो कितना बैलेंस बचा 13,600 का. कैपिटल्स हमारी न्यू फॉर्म की हमने निकाली थी 36,000 ए का, 24,000 बी का, 20,000 सी का. व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 80,000 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म. लायबिलिटी हमारी थी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की 2,000 एडजस्टमेंट से हमने देखा होगा. और उसके बाद हमने ये भी तो निकाला था कि ए ने कितना विड्रॉ किया और बी ने कितना विड्रॉ किया. करंट अकाउंट खुला था, एज करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट. लायबिलिटी है ना क्योंकि अभी पैसा मिला नहीं उन्हें.
5,100 यहाँ पे लिख दीजिए, 8,400 व्हेन वी एड दिस वी गेट 1,09,100। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम आगे का कोई चैप्टर लाएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और इस चैप्टर में अगर आपको कुछ ना समझ आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा। Thank you so much guys for watching my video. If you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel.